नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान का वो वक्त याद होगा जब बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर जोरों शोरों से आवाज उठाई और उसे शीश महल करार देते हुए इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं अब जबकि बीजेपी सत्ता में आ गई है और मुख्यमंत्री जो नई है वो रेखा गुप्ता, वो एक नए सीएम आवास में शिफ्ट होने वाली हैं। उसके बाद इसमें जो खर्चा होने वाला है इसके रेनोवेशन को लेकर अब बीजेपी इस पर घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है इसकी तरफ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए आवास में रेनोवेशन के लिए करीब 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था, जिसको मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब जो सीएम रेखा गुप्ता हैं उनके नए आवास में रेनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तंज आता है और वो शीश महल के बदले इस आवास को माया महल करार देते हैं, जबकि जो कांग्रेस है वो भी तंज कसते हुए इसे रंग महल करार देती है। वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो बीजेपी है इस मुद्दे पर क्यों घिर रही है और किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो इस आवास में मिलने वाली हैं, जिसको लेकर बीजेपी निशाने पर आ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास बंगला नंबर 1 राज निवास मार्ग के लिए 60 लाख रुपए की लागत से रेनोवेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको बताएं कि जो सीएम रेखा गुप्ता का ये आवास है इस पर 60 लाख रुपए खर्च होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी टेंडर के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले फर्स्ट फेज में इलेक्ट्रिक सिस्टम की अपग्रेडिंग होगी। इसमें 80 लाइट्स और फैन पॉइंट्स की रिवायरिंग की जाएगी। साथ ही 2 टन की क्षमता वाले 24 एयर कंडीशनर, जिस पर 11 लाख रुपए से अधिक खर्च की अनुमति है। वहीं 23 एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन और 16 वॉल फैन लगाए जाएंगे। इसके अलावा बंगले में 115 लाइट्स यूनिट्स, इसमें वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट्स और 3 बड़े झूमर शामिल हैं जो लगाए जाएंगे। इनकी कुल लागत 6.03 लाख रुपए आंकी गई है। सामान्य हॉल के लिए 16 निकल फिनिश फ्लश सीलिंग लाइट, 7 पीतल की सीलिंग लैटर्न और 8 पीतल और ग्लास वॉल लाइट्स खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही 5 टीवी यूनिट्स भी प्रस्तावित हैं। वहीं अब इस खर्चे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की नई नवेली रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल पर करोड़ों खर्च कर रही हैं, जबकि दिल्ली वाले बिजली, पानी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपने आरोप लगाया है कि जनता रोजगार और घर बचाने की लड़ाई लड़ रही है, वहीं झूमर, एसी और टीवी पर जनता का पैसा उड़ा रही है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट और इस हमले के बाद जवाब दिया है। उन्होंने इस दौरान एक बार जहां फिर से शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, वहीं अपने इस नए आवास को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूंगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे, और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। आपने असली शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहां से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। उस और काम करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है।
जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक नहीं 2 बंगलों को साथ मिलाकर रहेंगी और रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुप्रिया ने कहा है कि बढ़िया वाले 24 एसी, महंगे झूमर, बड़े से 5 टीवी, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, महंगा वाला माइक्रोवेव, 115 लैंप, जगमग झिलमिल वॉल और हैंगिंग लाइट्स और रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे लगाए जा रहे हैं। मजे ही मजे। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ये खर्च कोई विलासिता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पद के लिए जरूरी सुविधाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा है कि बेईमानों को खुद अपने शासनकाल का जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी जब सत्ता में आई और रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आवास में रहने से इनकार कर दिया जिसे बीजेपी शीश महल करार दिया था। वहीं इसके बाद जो रेखा गुप्ता हैं वो चुनाव जीतने के बाद और मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अपने निजी आवास पर ही रह रही थी। वहीं अब जब दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि रेखा गुप्ता के लिए नया आवास अलॉट किया गया है। जो राजनिवास मार्ग है वहां पर 2 बंगलों को मिलाकर उनके लिए एक आवास बनाया जा रहा है, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो अपने कार्यालय के तौर पर करेंगी बल्कि दूसरे में वो रहेंगी। अब इसका जो पीडब्ल्यूडी है उसने इसका खर्चा भी बताया है कि इसके रेनोवेशन में करीब 60 लाख रुपए का खर्चा होगा। ये जानकारी एक टेंडर के जरिए सामने आई है। वहीं जिसके बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बीजेपी पर हमलावर हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो ये सीएम आवास है उसके रेनोवेशन के खर्चे को लेकर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी को लगातार घेरेंगी और ये दिल्ली की जो नई बीजेपी सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।